नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अग्रवा धाम में खड़े हैं। यहाँ पर एक विलाप करती माता से हम आपको मिलवाते हैं। पहले आप इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक शहीद की तस्वीर लिए हुए ये माता अग्रवा धाम में है। ये यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आई हैं। न्याय मांगने से पहले इन्हें जरूरी था कि यहाँ पर जो आज राज्यपाल गणेशी लाल जी जो उड़ीसा के राज्यपाल है वो आए थे, उनसे मिलने दिया जाता, या यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे इनको मिलने दिया जाता। लेकिन हुआ यूं कि ये माता दरबार में पहुंचने नहीं दी गई, उससे पहले ही पुलिस कर्मचारियों द्वारा रोक दी गई। आप एक बार दोबारा से तस्वीर पर गौर फरमाइए। अपनी बेटी की जो आर्मी में थी, मेजर डॉक्टर कविता, उनकी तस्वीर हाथ में लिए हुए दर दर न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसा क्यों है, इनके साथ क्या घटना हुई, आज इनको हाथ में एक शहीद की तस्वीर लेके क्यों घूमना पड़ रहा है, क्यों इनको न्याय नहीं मिल रहा, वो बातें इस माता की जुबानी ही हम सुन लेते हैं। आप हाथ में तस्वीर लिए हुए हैं अपनी बेटी की। हाँ। क्या मामला है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। इसको 3 साल 3 महीने हो गए थे रजौरी हॉस्पिटल में। रजौरी हॉस्पिटल, रजौरी राजस्थान? नहीं, रजौरी पुंछ JNK में। मतलब जिसको भी गोली लगी थी सभी को बचाती थी, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई है। इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये लड़की आत्महत्या का इसने कदम उठाया? तो इसके आप बता रहे हैं आत्महत्या का, ऐसा कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, उसमें बताया गया? तो हमको तो कोई ये नहीं दिखाया कि कहाँ से उतारी है, कहाँ लटकी हुई थी, कुछ भी रीजन नहीं दिया हमको ये बोला गया। हमने फोन किया, फोन नहीं उठा रही थी सुबह से। मैंने फोन करती रही, बाद में फोन नहीं उठाया तो इसके पति को फोन किया मैंने, वो रास्ते में था। पहले एक बार आप विस्तार से बताइए, आपका नाम, कहाँ से आए हैं आपका? मेरा नाम संतोष है जी, और मैं झुंझुनू से आई हूँ। झुंझुनू से आई हूँ। और ये आपके पति हैं, इनके पिताजी हैं? हाँ, कमल सिंह। आपका कमल सिंह है। हाँ, तो क्या घटना हुई, आप दोनों थोड़ा सा बताएं। हमने सुबह जैसे इनको बात की, 4:30 बजे बेटी सो रही थी जी, बोला ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद फोन नहीं उठाया। हमको ये मिला कि आपकी बेटी जो वेंटिलेटर पर है, लेकिन हम दूसरे दिन पहुंचे तब तक इसकी डेड बॉडी मछली में थी। रीजन क्या है हमको कोई पता नहीं। तो आर्मी की तरफ से आप लोगों को कोई सूचना दी गई हो, कोई वजह? हमने फोन किया था आर्मी वालों को, यही बताया कि वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे हमारे जाने से पहले ने तो हमको ये दिखाया गया कि कहाँ लटकी हुई थी, ये कोई फोटो नहीं दिखाया गया हमको। पोस्टमार्टम करवा के और इसको मर्चरी में सुला रखा था। आज आप यहाँ पर आए, राज्यपाल यहाँ पर आए हुए थे, उड़ीसा के राज्यपाल, आपको मिलने नहीं दिया गया क्या? पहुँचने नहीं दिया गया मुझे। जबकि एक डॉक्टर सभी का इलाज करती है, इसके साथ 3 साल 3 महीने हो गए इसको रजौरी में, और इसके 8 दिन बाकी थे आने के। तो इसके साथ क्या हुआ जो इसने ये कदम उठाया? 8 दिन पहले मतलब घर आना था, 8 दिन बाद वहाँ से ट्रांसफर हो गया था। दिन आने बाकी थे। रजौरी से ट्रांसफर हो गया था। हाँ, बीकानेर हुआ था। उससे पहले ही ऐसी घटना हुई। हाँ, 1 तारीख को घटना घटा। फिक्स टाइम दिया जाता है, जैसे आपको 2 महीने बाद जाना है जी, तो उनके जाने में 8 दिन का समय रहा था। 9 या 10 को आना पहले ये घटना घटी जी, 9-10 दिन में आना था। तो अब इसको लेकर के आप कहाँ जा चुके हैं? आपने किन को गुहार लगाई है? कोई आर्मी हेडक्वार्टर पे? वहीं पर रजौरी गए हम वापिस जी। उस टाइम इसलिए हम रजौरी में 2 बार गए। इसकी अभी 22 अप्रैल की शादी थी। अच्छा, लड़की की जी शादी थी, वो भी 22 अप्रैल कौन से सन में? 2023 में। 23 में जी। उससे पहले ये खुश थी। शादी होने के बाद में वो भी लड़का मेजर है, डॉक्टर दीपक जी, वो भी आर्मी में है। उसकी पोस्टिंग बीकानेर थी, इसकी रजौरी थी। तो इनके दोनों के बीच में वैसे झगड़ा वगैरह तो होता था, दहेज को लेके होता था। ओके। बाद में फिर ये लड़की, इसको खून की उल्टियाँ लगी, उसने क्या ऑपरेशन करवाया, उस दामाद ने हमको कुछ नहीं बताया इसके बारे में। लेकिन इसका ऑपरेशन करवा के इसने मेरे को फोन किया रास्ते में कि मम्मी मेरी सिविल में ऑपरेशन कराया जोधपुर में। मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी, कान का पर्दा फटा हुआ है, और उसकी रिपोर्ट ना मेरे फोन में है। फोन है, लैपटॉप सब जब्त हैं। अब सारे राज उसके अंदर है। क्या है? रजौरी में पुलिस के पास है सब कुछ। पर्दाफाश उससे अभी क्या वास्तविक, अभी गुनहगार कौन है, इसने ऐसे क्यों? आपने इसको लेकर के कोई शिकायत राजस्थान सरकार से की हो? कहीं पे आपने कोई लिखित में कोई शिकायत की हो? तो वहीं पर की है जहाँ थी, आर्मी हेडक्वार्टर की है, वहीं पर की है। वहाँ पुलिस रजौरी में भी लगाया है। तो कुछ कोई सारे सबूत तो पुलिस के पास है अभी। जितने भी इसके सबूत हैं, लैपटॉप है, टेबलेट है, मोबाइल फोन है, डायरी है, सब कुछ उनके पास है। और पुलिस में भी इंक्वायरी चल रही है और आर्मी में भी चल रही है।
अब हकीकत क्या है ये हमको पता है। तो आपको क्या शंका क्या लग रही है कि जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने कुछ किया है या हम तो सुबह से वो भी टॉर्चर करते थे, मैंने सुना है कानों से, वो भी टॉर्चर करते थे इसको। अब यही तो पता नहीं चल रहा कि क्या साजिश लेकिन है इसकी। इसकी साजिश क्या है ये मुझे पता नहीं चला है। ये कितने महीने पहले की बात है जो इनकी डेड बॉडी मिली? अभी एक ये अभी 1 अक्टूबर को हमको सूचना मिली, 2 मर्सिडीज की डेथ बॉडी हम अक्टूबर को ही, इसी अक्टूबर 3 को को हम लेके आए इसको, बॉडी माँ बाप ही लेके आए हैं। हम ही लेके आए बॉडी। जो उसका पति था वो एक दिन पहले भगोड़ा हुआ है यूनिट से, और वो जलंधर पहुंचा था, रास्ते में एडमिट हो और गया। रास्ते में एडमिट हो गया वो। जी। अभी मुझे ये नहीं पता है कि वो खुद वहाँ गया है या क्या इसके साथ घटना हुई, ये पता नहीं कि किसने इसको मारा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप इसका कोई एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिख दीजिए। बिल्कुल लिखूंगी हम सर, जाएंगे दिल्ली भी। जी बिल्कुल लिखूंगी, क्योंकि एक बेटी जब डॉक्टर बनाते हैं तो कितना वक्त लगता है, कैसे हमने इसको कितनी डॉक्टर मेहनत लगती है, वो एक माँ को पता है। 2 बेटी, इससे बड़ी बेटी और है कि बेटी, 2 बेटी, 2 बेटियां हैं। बेटियां हैं। जी। तो आप इसके अलावा अब यही चाहते हैं कि एक तो इनकी जो मृत्यु न्याय की मिले इसको, न्याय मिले, और हम मृत्यु की जो इसके लैपटॉप वगैरह है, डायरी है, वो आप लोगों को मिले ताकि आप देख सकें, उसमें क्या है कि राज है वो सामने आ जाए। हाँ, सामने आ जाए, वो हमको नहीं मिल रहा मौत का है। कारण क्या है। मौत का कारण जानना चाहते हैं कि अभी हम तो दोनों माँ बाप हैं, और हमें माँ लेकिन बाप का वो जो उसका ससुर है वो कोई राजनीतिक में है। राजनीति से है वो, मतलब कहाँ से है वो? वो राजस्थान से ही है, शुरू से आरएलपी पार्टी नहीं है, हनुमान बहने वाली जी। उससे है वो। संबंध है वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो आपको लगता है कि राजनीतिक प्रेशर के कारण डेड बॉडी के लिए भी उन्होंने प्रेशर बढ़ाया कि डेड बॉडी हमको अब चाहिए। आप बताओ, एक पति जो जा रहा है भगोड़ा होके रात में, तो उसको तो पता होगा कि इसने क्यों किया है या उसने करवाया है, क्या किया है, वो रास्ते में एडमिट हो जाता है। अगर लड़की से वो प्यार करता तो वो हमको आगे मिलता, जबकि माँ हम दोनों जाके इसकी बॉडी लेके आए हैं रजौरी से। जी। बाद में पुलिस में कंप्लेन करता है, मतलब डेड इसके बॉडी। जो पति है, क्या नाम उनका? मेजर दीपक तेतरा। मेजर दीपक जी। वो इनकी मृत्यु के बाद आप लोगों से कोई मिले, संपर्क नहीं। किया, फोन कोई? नहीं। संपर्क करने मतलब 1-2 ट्राई की, लेकिन मतलब आप लोगों का फोन भी नहीं उठाया एडमिट हो गया वो। इसके ससुर ने हमको बोला कि हम 3 तारीख उससे बात की, मैंने फोन किया 3-3:30 बजे, तो उसने बोला कि आपने जो भी बात करनी है मेरे पापा जी से करिए। जी। और मैं बोला आप कहाँ हो? बोले मैं कहीं भी नहीं हूँ। बाद में पता चला कि वो जलंधर आर्मी और जो हॉस्पिटल है जलंधर का, उसमें एडमिट हो गया। उसमें एडमिट क्यों हुआ वो? साकेटिक वार्ड में एडमिट हो गया, पागल वाले में, पागल का ढोंग कर दिया। और रात में फिर जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर रहा पुलिस में फोन से कि डेड बॉडी जो हमारा है हमको मिलना चाहिए। ओके। तो इसका फिर दाह संस्कार किसने किया? आप लोगों ने किया? हमने अपने किया गाँव है। में किया है। गाँव में ला कर के हाँ। किया। सर देखिए, जी। आज ये बेटी शहीद हुई है या कैसे इनकी हत्या हुई है, ये एक राज है। और आज पूरा अग्रवाल समाज यहाँ पहुंचा हुआ था, मीडिया के लोग भी थे, पुलिस भी थी, बड़े बड़े मीडिया हमारी बेटी तो नहीं, इनको न्याय नहीं दिला सकता है। सर एक मिनट। जी, इनकी बात पूरी हो क्या जाए। था कि उड़ीसा के राज्यपाल भी आए हुए थे, तो इनको मिलने भी नहीं दिया गया। वो आपको छोड़ करके बाकी मीडिया ने उसको प्रायोरिटी दी कि वो कवरेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके, जबकि इन बेटियों के कारण, इन जवानों के कारण बिल्कुल आज हम सुरक्षित हम सुरक्षित हैं। अगर ये नहीं रहेंगी तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। जी। आज देखिए विश्व में क्या हो रहा है, हमास क्या कर रहे हैं, और क्या इनको हम इतने गिरे हो गए हैं, हमारा सारा पूरा तंत्र जो है ना, आज सारा अग्रवाल समाज यहाँ जो चाहे कर सकता था। पॉलिटिशियन भी बड़े बड़े थे, लेकिन उन्होंने इतनी मिलने भी नहीं थे इनको। जी, आप कुछ कह रहे थे? हमको सर यही है कि बेटी तो नहीं, लेकिन आप मीडिया से यही हमारी गुहार है कि कम से कम हमको न्याय तो मिले। न्याय मिले। ठीक है जी। और कम से कम ये हमारे बुढ़ापे का सहारा थी, क्या करेंगे। लड़का है नहीं, बेटियां 2 बेटियां हैं। 2 बेटी। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर उस मेजर डॉक्टर कविता की माता और पिता यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं कि इनकी बेटी को न्याय मिले। बेटी तो इनकी छिन गई, लेकिन उनकी मौत का राज खुले। पुलिस के पास डायरी, लैपटॉप वगैरह है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और सिर्फ न्याय पाने के लिए जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा व्यवहार होगा तो देश कहाँ सुरक्षित होगा। आज अग्रवाल धाम ये पहुँचे, यहाँ पर प्रोफेसर गणेशी लाल जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनसे इनको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ज़रूर अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस व्यक्ति तक जो इस बेटी को न्याय दिलवाना चाहता है, जो इस माँ बाप को न्याय दिलवाना चाहता है। ये वीडियो
देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के हर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, हर उस आर्मी ऑफिसर के पास पहुंचे और इस परिवार की मदद हो सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के मृत्यु का राज जानने के लिए कि उसकी मृत्यु हुई कैसे, आत्महत्या उसको करार दे दिया गया। बताते हैं कि बड़े हंसमुख स्वभाव की थी, फ़ोन पर बात हुई, क्या विवाद रहा, क्यों ऐसा हुआ कि एक होनहार लड़की जो डॉक्टर बनी, आर्मी ज्वाइन की और उसके बाद उसे आत्महत्या करनी पड़ी, और उसकी वजह क्या हो सकती है, उसे क्यों प्रताड़ित किया गया, क्या वजह रही, ये तमाम सवाल लिए हुए एक माता हाथ में तस्वीर लिए हुए न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखना ये है कि इस देश का तंत्र, इस देश के नेता, इस देश की सरकार इस माता को न्याय दिलवाती है या फिर ये इसी प्रकार एक बेटी की याद में विरह करती हुई दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेगी।